हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने कल की वीडियो में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था और हमने 14.1 एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन किए थे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में आपको कराऊंगी 13 to 25, मतलब 25 क्वेश्चन टोटल है उसमें। तो हम आज करेंगे 13 क्वेश्चन से स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों देखो, 13 जो क्वेश्चन है उसमें है अ डाइस इज थ्रोन वंस, कि किसी डाइस को एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। कल मैंने आपको बच्चों एक फॉर्मूला बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला आपका होता है नंबर ऑफ आउटकम्स टू फेवरेबल ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, की जितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है वो और जो फेवरेबल आउटकम्स है वो। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपकी है एक्सरसाइज 14.1 और 13 क्वेश्चन में क्या है कि कोई डाइस क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। ठीक है, सेकंड में आपको करना है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 की उन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो 2 और 6 के बीच में है। और थर्ड आपको इसका पार्ट है, आपको बताना है ओड नंबर की, आपको ओड नंबर की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको पता है बच्चों, एक डाइस में 1 to 6 नंबर तक होते हैं और जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं, 2, 3 and 5। कितना होता है, 2, 3 and 5। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास 2, 3 and 5। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने, 3 नंबर है और टोटल कितने नंबर होते हैं आपके एक डाइस के अंदर, 6। तो क्या आएगा 3/6। इसको हम सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, फिर कह रहे कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब देखो 1 से लेकर के 6 तक आपका नंबर होता है डाइस पे। ठीक है बच्चों, 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। और बताओ 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, 3, 4, 5। कितने नंबर बच्चों, 3। तो ये भी क्या हो जाएगा 3/6 मीन्स 1/2। तो प्रोबेबिलिटी जो है लाइंग नंबर बिटवीन 2 and 6 वो भी आपकी क्या होगी 1/2। अब देखो ऑड नंबर, 1 से 6 के बीच में ऑड नंबर कितने हैं, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो ये भी क्या होगा 3/6 और क्या होगा 1/2। क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। गॉट इट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बच्चों ये कार्ड वाला है और आपको पता होगा कि कार्ड वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ये हर बार एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा इनमें से, कि भाई फेस कार्ड बताओ, क्वीन कार्ड कितने होते हैं, फिर रेड कलर के, ब्लैक कलर के, कुछ भी आपको मिले। लेकिन इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको 1 नंबर में या 2 मार्क्स में आपको जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो 52 कार्ड्स और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपको क्या बताना है 14 क्वेश्चन में, फर्स्ट आपको बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो बच्चों ये ना आपको पता होना चाहिए क्या, कि आपको पता है कि टोटल कार्ड कितने हैं 52 और रेड कलर के किंग कितना है बस 2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52 मीन्स 1/26। ठीक है, जो रेड कलर का किंग होता है वो कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। तो टोटल आपके पास कितने 52, तो 2/52 1/26। सेकंड कह रहा है फेस कार्ड, क्या कह रहा है, फेस कार्ड। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है आ फेस कार्ड। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है इसमें 4 ग्रुप होते हैं। ठीक हो, जो फेस कार्ड होते हैं ना वो कितने होते हैं टोटल बच्चों, 12। कितने होते हैं फेस कार्ड, 12। और टोटल जो आपके हैं कार्ड्स वो कितने होते हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फेस कार्ड की 12/52। 2, 6 या 52, 2 से 26, 2 से 3 और 2 से 13। तो आपका क्या आएगा 3/13। ठीक है, थर्ड में पूछा है आ रेड फेस कार्ड। ठीक है, आ रेड फेस कार्ड।
थर्ड में पूछे रेड कलर का फेस कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड फेस कार्ड कि जो रेड कलर के जो फेस कार्ड होते हैं ना वो कितने होते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक और रेड में 6 ही होते हैं, 6 ब्लैक में फेस कार्ड होते हैं और 6 किस में होते हैं, रेड में। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है रेड फेस कार्ड की वो कितनी होती है, 6, और टोटल कितने हैं 52। तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 से 26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/26, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, और आपको पता होना चाहिए बच्चों जो जैक है उसका हार्ट मतलब जैक ऑफ हार्ट कितना होता है, 1 होता है आउट ऑफ 52। तो जैक ऑफ हार्ट में आप क्या लिखोगे, जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट में कितना होता है, 1 होता है, मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 है और टोटल कितना है 52, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/52। नेक्स्ट पूछा है स्पैड, स्पैड, और स्पैड आपको पता है बच्चों कितने होते हैं 13, कितने होते हैं 13। तो स्पैड के लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी स्पैड मतलब फेवरेबल आउटकम्स 13, टोटल कितने होंगे 52, इसको सॉल्व कर लो 1/ कितना आ जाएगा 4, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4। और नेक्स्ट पूछा है द क्वीन ऑफ डायमंड, और आपको पता होना चाहिए बच्चों जो क्वीन है डायमंड की वो भी कितनी होती है 1, ठीक है, वो भी क्या होती है 1। तो क्वीन ऑफ डायमंड में भी आपका क्या आ जाएगा, क्वीन ऑफ डायमंड, उसका भी क्या आ जाएगा 1, तो 1/ क्या हो जाएगा 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/52, ठीक है बच्चों। ये कार्ड वाला मैं आपको बताऊंगी कभी किस दिन की कैसे कैसे कार्ड होते हैं, वैसे तो पता होगा कि टोटल 52 होते हैं, रेड और किस कलर के, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा था रेड कलर के किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक है, जिसमें रेड फेस कार्ड 6 होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं आपके, जैक ऑफ हार्ट 1 होता है, क्वीन ऑफ डायमंड 1 होता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी से ही है, कार्ड से ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या कह रहा है 5 कार्ड है, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, उनके फेस डाउनवर्ड है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द कार्ड इज क्वीन, दैट द कार्ड इज क्वीन। तो देखो मैं यहां पर लिख देती हूं, आपके पास क्या है द 10 और उसके बाद जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ये सारे डायमंड के हैं, ठीक है, डायमंड के हैं। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, अगर आप वेल सफल करोगे तो वो क्वीन होगी, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और सेकंड में आपको कह रहा है यदि क्वीन को एक साइड रख दिया जाए, क्वीन को ड्रॉ करके एक साइड, अब यहां से क्वीन निकल जाएगी, तो देखो क्वीन के लिए क्या होगा, क्वीन 1 ही तो है और टोटल कार्ड कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/5, ठीक है। अब इस क्वीन को साइड में रख दिया तो अपने पास कितने कार्ड्स बचे, टोटल 4 कार्ड बचे बच्चों, ठीक है ना। ये कह रहा है सेकंड पार्ट में इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड आउट एंड पुट असाइड, कि हमने क्या किया क्वीन को निकाले और उसको एक साइड में रख दिया, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है सेकंड कार्ड जो पिक होगा वो क्या होगा, एस या फिर क्या होगा क्वीन, क्या होगा एस या फिर क्या होगा क्वीन। तो अब देखो बच्चों अगर एस की आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो एस भी तो कितना है 1 है और टोटल कार्ड अब कितने बचे हैं, क्वीन निकाल लिया तो 4 कार्ड बचे ना 5 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। और फिर कह रहा है कि अगर सेकंड फिर से क्वीन का हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बच्चों क्वीन एक ही तो थी आपके पास, क्वीन एक थी और एक को क्या कर लिया साइड में कर लिया, तो अब आपके पास क्या बचा 10 जैक किंग और एस, 4 ही तो बचे हैं। तो इट मींस जो अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड कार्ड में वो क्या होगी बच्चों 0, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं, क्या होगी 0। गॉट इट, आया समझ में। तो एस के लिए हम क्या लिखेंगे 1/4, क्योंकि एस 1 है, 4 बचे, क्वीन साइड कर दिया और क्वीन के लिए क्या होगा 0। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और 16 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। गुड पेन कितने आपके पास, गुड पेन्स 132 और डिफेक्टिव पेन्स कितने आपके पास 12। डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं बच्चों 12,
ठीक है, आया समझ में? बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप देखते इतने हो, व्यूज इतने ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक्स नहीं होते। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, आपको कंटेंट कैसा लगता है, आपको समझ आता है नहीं, जो भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। ठीक है, तभी मैं थोड़ा सा और आपके लिए कुछ लेके आऊँगी, क्योंकि आपको पता है आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है कि भाई मेरी यही कोशिश है कि भाई जल्दी से आपका सिलेबस खत्म करके जितनी प्रैक्टिस हो आपकी वो मैं कराऊँ, PYQ से कराऊँ, चाहे मैं कैसे भी कराऊँ, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस उसके बाद जरूर कराऊंगी। ठीक है, सो इसमें है कि गुड पेन कितने 132, डिफेक्टिव कितने 12। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। वन पेन इज टेकन आउट एंड रैंडमली फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। की कह रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पेन कैसा है, गुड है। कैसा है पेन, गुड है। तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसकी, हैविंग गुड पेन, हैविंग गुड पेन। तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब गुड पेन कितने हैं 132 एंड टोटल, तो टोटल कितना है आपका, इन दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, इसको करो 2 6 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 3 जा और 2 से कितना हुआ 36, 3 1 जा 3 1 जा और 3 से कितना हुआ 12। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हैविंग गुड पेन्स, मतलब गुड पेन की निकालने थे 11/12। अगर आपसे पूछा इसमें, अगर आपसे पूछता बच्चों इसमें कि आपको डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो क्या हो जाता 12/144, 12/144। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 का फर्स्ट पार्ट है, लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वंस, 1 bulb is drawn at random from a lot, what is the probability then this bulb is defective। तो बच्चों देखो क्या कह रहा है आपके पास 17 में कि टोटल बल्ब कितने हैं आपके पास 20। ठीक है, कितने हैं टोटल 20, टोटल बल्ब्स कितने आपके पास 20। अब उसमें देखो डिफेक्टिव कितने हैं 4, डिफेक्टिव कितने 4। तो बच्चों गुड कितने हो गए 16 हो गए ना, कितने हो गए 16, क्योंकि टोटल कितने हैं 20। अब ये कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है बल्ब इज डिफेक्टिव। तो फर्स्ट केस में आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो देखो बच्चों डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपको पता है डिफेक्टिव कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 20। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/5। कितनी हो गई बच्चों 1/5। और सेकंड में कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। ना उसको डिफेक्टिव किया गया ना उसको रिप्लेस किया गया, कि जो बल्ब हमने निकाला है ना, सपोज करो कि ना तो डिफेक्टिव है ना ही वो ठीक किया जा सकता है, मतलब रिप्लेस होता। नाउ 1 bulb is drawn at random from the rest, what is the probability that bulb is not defective। तो कह रहा है कि अब ये बताओ क्या कि वो बल्ब ना तो डिफेक्टिव है और ना ही उसको रिप्लेस किया जाता है, तो ठीक होने की बताओ। तो देखो ठीक होने की बताएंगे हम कि मतलब कितने बल्ब ठीक है, यही तो पूछ रहे हैं ना कि नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, नॉट डिफेक्टिव। देखो अगर डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो ठीक है, जो पेन हमने निकाला है वो क्या है, ठीक है। ठीक है, तो कितने थे ठीक वाले 16, तो एक उसमें से माइनस हो गया तो कितने बचे 15। और टोटल कितने हो गए बच्चों नोट 20 19, क्योंकि एक तो हमने निकाल लिया उसके बाद खत्म हो गई, तो यहाँ बचे 15 और 15 और 4 कितने में 19। तो इट मीन्स जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव की, सेकंड पार्ट में पूछा है, जो प्रोबेबिलिटी है नॉट डिफेक्टिव की वो आपकी क्या होगी 15/19। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर डिफेक्टिव नहीं है तो ठीक होगा, और ठीक होगा तो 16 में से एक माइनस चला जाएगा 15 और टोटल कितने बचे 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और 18 है अ बॉक्स कंटेनिंग 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कि एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है जिसमें नंबर लिखा हुआ है 1 to 90, एंड इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बीएस। क्या कह रहा है कि आपको ना कुछ डिस्क दी हुई है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 18, कितनी है टोटल डिस्क 90, कितनी है 90।
अब 1 to 90 उस पे नंबर राइट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट है आ 2 डिजिट नंबर, आ 2 डिजिट नंबर। सेकंड में पूछा है अ परफेक्ट स्क्वायर, आ परफेक्ट स्क्वायर, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट पूछे नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो बच्चों, आपको पता है कि 1 to 90 नंबर राइट है उस पे, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर 1 से लेकर के 90 तक स्टार्ट कहां से होता है? 10 से। कहां से होता है? 10 से। 10 से लेकर 90 तक सारे ही क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो इट मींस 90 में से कितने माइनस कर दोगे? 9 माइनस कर लो 81। तो 81 नंबर ऐसे होंगे जो कितने डिजिट के होंगे? 2 1 के, और टोटल कितना है? 90। टोटल कितना है बच्चों? 90। तो प्रोबेबिलिटी जो है 2 डिजिट नंबर की वो क्या हो गई? PE इज इक्वल्स टू क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 81, और टोटल कितना है? 90, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, 9/10 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर, आपको पता है बच्चों परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 4 है, ठीक है, 9 है, मतलब 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, मतलब 8 ऐसे नंबर है जो क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होंगे आपके, ठीक है। तो 8/, क्या आ जाएगा? 90, ठीक है। फिर क्योंकि 9 9 जा तो 81 होता है, 9 का भी आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये देख लेना, आप इसको कर लेना परफेक्ट स्क्वायर। फिर नंबर डिविजिबल बाय 5, आपको पता है 5 से लेकर 50 तक तो कितने नंबर हो गए आपके पास? 10, ठीक है। उसके बाद 5 का गैप और है, तो इसको आप खुद से कर लेना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हैज अ डाई whose 6 faces shown the letter as a given below, ABCDEA, आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 19 में आपको कराती हूं, और 19 में है आपके पास कि ABCDE और A, ऐसे एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें नंबर लिखे हुए हैं ABCDE और A, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 6 फेसेस है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग A एंड D। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? AI और क्या है? D। तो देखो A कितनी बार है बच्चों? 2, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2, और टोटल कितने फेसेस है? 6, तो कितनी हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी? 2/6। और D के लिए बताएंगे तो D कितने बार है? 1 बार, और टोटल कितने? 6, तो कितना हो गया? 1/6। कितना हो गया बच्चों? 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी थी A की, और ये प्रोबेबिलिटी थी किसकी? D की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, और 20 नंबर क्या है? सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। डायग्राम दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है रेक्टेंगल शेप का, और बीच में सर्कल दिया हुआ है। ये 3 मीटर है, और ये कितनी मीटर है बच्चों? 2 मीटर। तो ये कहते हैं कि सपोज करो कि आपके पास कोई डाई है, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड स्लाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर। कहते हैं कि आपको बताना है कि ये क्या करेगी? लैंड पर स्लाइड करेगी, और क्या डायमीटर? 1 डायमीटर, मतलब 1 मीटर के साथ डायमीटर। तो देखो आपको पता है क्या होता है? नंबर उसमें लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कर लेना पाई से। जो क्वेश्चन आपका कि इसमें दिया हुआ है 3 मीटर 2 मीटर, तो इसको पाई उसके साथ कर लेना, ठीक है। सर्कल का है तो πr² या फिर पाई से करोगे तो π/, कितना आ जाएगा? ये 24 आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना, वैसे ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में क्या है? अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। कहते हैं कि एक 144 पेन्स है, ठीक है। कितने पेन्स हैं? 144, उसमें से आपके 20 क्या है? डिफेक्टिव। 20 क्या है? पेन्स डिफेक्टिव, ठीक है, और बाकी क्या है? गुड है। तो कितने बचे बच्चों गुड पेन? 144 में से गुड पेन कितने बचे? 124 बचे ना। फिर कह रहा है नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। कहते हैं कि नूरी कब खरीदेगी पेन? यदि वो कैसे हो? गुड हो। और नहीं खरीदेगी यदि क्या वो? डिफेक्टिव हो। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, और फर्स्ट में कह रहा है सी विल बाय इट। सी विल बाय इट,
तो देखो अभी मैंने बताया था कैसे खरीदेगी वो, गुड पेन्स खरीदेगी। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है गुड पेन की वो आपके पास हो गई 124/144। क्यों? क्योंकि गुड पेन कितने हैं 124 और टोटल पेन्स कितने हैं 144। फिर सेकंड में कह रहे हैं सी विल नॉट बाय इट, कि वह नहीं खरीदेगी। नॉट बाय तो क्या बताना है प्रोबेबिलिटी, आपको नॉट बाय की प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों। तो नॉट बाय किनको नहीं खरीदेगी, जो खराब है, और खराब कितने बल्ब है 20। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 20/144। कितनी हो गई बच्चों 20/144। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर लेना, चेंज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। और इसमें टेबल दी हुई है, टेबल में क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो टेबल कंप्लीट करनी है। तो देखो 2 के नीचे इसमें प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है कि सम ऑफ 2 डाइस, तो जो नंबर 2 है उसके नीचे 1/36 लिखा हुआ है। तो 3 के नीचे क्या आएगा 2/36, 4 के नीचे 3/36, 5 के नीचे 4/36, यानी कि 5 के साथ में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 की 4/36। तो इसको कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आता है 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the toss give the same result if 3 heads or 3 tails and loss otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. कहते हैं कि 3 बार है ना, तो क्या कर रहा है, कितनी बार हारेगा 3 बार हारेगा, और टोटल कितनी बार कर रहा है वो 4 बार कर रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ठीक है, ये भी कर लेना आप। फिर 24 है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, कि एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी बतानी है, डाइस को 2 बार फेंका जाता है और प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 क्या है नॉट कम, कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 बार फेंका जा रहा है, तो इसमें ना पीछे एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैं इसका आपका बता देती हूँ। 6 है ना, तो 6 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 36 टोटल आउटकम, मतलब टोटल आपकी हो जाएंगी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और फेवरेबल कितनी होगी, अगर 5 विल नॉट अप आइदर टाइम, कि 5 हर बार नहीं आता तो 5 बार ही तो आएगा, तो कितना हो जाएगा 25/36। ठीक है, और सेकंड में पूछा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कितनी बार आएगा 1 बार। तो जब उसको बेटा ऐसे थ्रो करेंगे ना तो उसका बनेगा 11, मतलब 5 केवल 1 बार आएगा तो होगा 11/36। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक बार थोड़ा सा पीछे करके उसको कर लेना, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी किसी को दिक्कत आए तो इसमें कितना आएगा आपके पास 11/36। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन दैट इज 25, और 25 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, कि कौन से आर्ग्यूमेंट करेक्ट है कौन से नहीं है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, कहते हैं कि यदि 2 टॉस किए जाते हैं कॉइन्स तो 3 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। 2 head 2 tail and 1 of each, therefore for each situation the probability is 1/3। गलत है बेटा, क्यों? क्योंकि अगर 2 कॉइन को टॉस करोगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, या तो दोनों बार टेल आएगा या दोनों बार क्या आएगा हेड आएगा, या फिर एक में टेल आएगा दूसरे में क्या आएगा हेड आएगा। और एक ही सिचुएशन है, ये तो जरूरी नहीं है ना, तो ये कह रहा है कि therefore for each of these outcomes द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। 1/3 नहीं होगी, ये क्या होगा इनकरेक्ट होगा। फिर सेकंड है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, यदि एक डाई को फेंका जाता है तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, और यदि ओड नंबर आता है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ये कह रहा है तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, क्या कि बेटा अगर आप डाइस को थ्रो करोगे तो ओड नंबर आपके पास कितना होता है ऑड नंबर 1 3 एंड 5, 3 ही तो होते हैं ऑड नंबर, तो 3/6 करोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही तो बनेगी ना, ऑड नंबर की भी और इवन नंबर की भी। तो ये क्या होगी आपकी करेक्ट होगी। ठीक है, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी आपकी करेक्ट, और फर्स्ट है वो क्या होगी बच्चों आपकी फॉल्स। ठीक है, इनकरेक्ट। तो बच्चों ये था आपके पास 14.1 एक्सरसाइज के जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। सो आपको कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।